अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अभी खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जो आयत करीमा हमने पढ़ी उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज करने से कबल आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, शहनशाह ज़ी वक़ार नाइब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की ये महफिल पाक आप लोगों ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आपका जिक्र सुनने के लिए और परवरदिगारे आलम ने जो ये नेमते उज़्मा हमें अता फरमाया और ये शरफ अता फरमाया कि परवरदिगारे आलम ने हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम और उम्मती बनाया। हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आप लोगों ने इस महफिल पाक का एहतमाम किया है। हम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला करीम आज की इस महफिल को मुनक्किद करने में जिन लोगों ने भी जिस तरीके का हिस्सा लिया है उसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, और जितने लोग यहाँ पर हाजिर व मौजूद हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, और हम सबको क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। बोलिए आमीन। जब कोई दुआ करे तो आमीन कहना चाहिए। आमीन का माना होता है अल्लाह तू कबूल फरमा ले। आमीन का माना क्या होता है? ए अल्लाह तू कबूल फरमा। हम गुनाहगार, सियाकार, हमारी ज़बान इस लायक नहीं है कि हमारी दुआ मकबूल हो सकता है आप में से कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा जो कह दे आमीन, यानी अल्लाह इन्होंने जो दुआ किया उसे कबूल फरमा ले। आपके आमीन के सदके में हो सकता है ये दुआ कबूल हो जाए, इसलिए जब भी कोई दुआ करे तो आप आमीन कहा करें। हज़रात मोहतरम, हमसे पहले आपने एक मुख्तसर तकरीर जनाब हाफिज बदरुद्दीन साहब की बिला से आपने समाअत किया, और हमारे बाद बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा व मौलाना जसीरुद्दीन साहब की बिला तशरीफ रखते हैं, उनकी तकरीर आपको सुननी है। हजरत मौलाना शहीद साहब की बिला मिसबाही तशरीफ रखते हैं, उनका बयान होगा। और जो बाहर से नातखा हजरात आए हुए हैं, जनाब इरफान साहब, हजरत मौलाना अय्यूब फैजी साहब, इन लोगों की नातखानी आपको समाअत करनी है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें सही बोलने, हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, और सबको हक और सच सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी कहने वाले ने कहा है कि जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया।
खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा आपने किया। आपके आने से पहले, ऐलाने नबूवत से पहले का जो जमाना है उसे जमाना-ए जाहिलियत कहा जाता है, और उसके बाद का जो जमाना है उसे दौरे इस्लाम या जमाना-ए इस्लाम कहा जाता है। हालांकि इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र होता है, मोमिन के मुकाबले में काफिर, इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र। जैसे दिन के मुकाबले में, बोलिए ना, दिन के मुकाबले में क्या कहा जाता है? रात ना। तो इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र होना चाहिए, लेकिन इस्लाम के आने से पहले जो जमाना था उसे जमाना-ए जाहिलियत कहते हैं, और उसके बाद जमाना-ए इस्लाम है। यानी इस्लाम और जहालत ये दो अपोजिट चीज है, दो मुखालिफ चीज हैं, एक दूसरे की जिद है। जहां इस्लाम हो वहां पर जहालत नहीं हो सकती है, जहां पर इस्लाम की रोशनी हो वहां पर जहालत की तारीकी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर अगर कहीं पर जहालत आम है तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जहाँ के लोगों ने इस्लाम को सही से समझा ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जहालत आम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे आका तशरीफ लाए, पूरी दुनिया से जुल्म का खात्मा किया। आज हम लोग उसी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जश्न मनाने के लिए, यहाँ पर आमद का जश्न मनाने के लिए बैठे हुए हैं। हम जब 12 रबीउल अव्वल तारीख को अपने घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, महफिले मिलाद मुनक्किद करके खुशियां मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है और वो कहते हैं कि बरेलवियों सुन्नियों बताओ, अगर 12 रबीउल अव्वल को आका पैदा हुए तो 12 रबीउल अव्वल को आका करीम का विसाल भी हो गया। अगर 12 रबीउल अव्वल को आका दुनिया में तशरीफ लाए तो इसी तारीख को आका करीम दुनिया से चले भी गए। अब तुम बताओ, अपनी जबान में वो कहते हैं कि इसी तारीख को नबी मर भी गए, अब तुम नबी का जन्मदिन मनाते हो या मरण दिन मनाते हो। हम तो नहीं कहते कि मर के मिट्टी में मिल गए, वो कहते हैं। मैं उनको जवाब देता हूँ, ए नादानो सुनो, वो किसी और का डुप्लीकेट नबी होगा, वो किसी और का नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा, किसी और का नबी होगा जो मर के मिल के खत्म हो गया होगा। हमारा नबी तो कल भी जिंदा थे, हमारे नबी आज भी जिंदा है, और हमारे नबी सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, बस मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारे आका जिंदा, हमारे आका, सारे लोग बोले हमारे आका जिंदा है, ये हमारा अकीदा है। सारे अंबियाए कराम जिंदा है, ये हमारा अकीदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं है, आका मदीने से देख रहे हैं। कुमगाड़ा की सरजमीन में हमारे जिक्र की मजलिस सजाकर कौन कौन बैठा हुआ है, कौन क्या कह रहा है, कौन सुन रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है, रसूलुल्लाह वो भी देख रहे हैं। कौन कौन बैठा हुआ है, आका उसे पहचान भी रहे हैं। ये हमारा अकीदा है, हमारे आका जिंदा है। आज मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। हजरत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरह यासीन की तफसीर लिखते हुए फरमाते हैं कि कितनी अच्छी शुरुआत है। जो कुरान का दिल है उसकी शुरुआत उसके नाम से हो रही है, जो कायनात का दिल है और जो कायनात की जान है। सूरह यासीन की शुरुआत किससे है? यासीन, सबसे पहले है यासीन, उसके बाद है वल कुरआनिल हकीम। वो फरमाते हैं यासीन ये मुखफ़फ़ है या सैयदल बशर का। या सैयदल बशर का मतलब ए तमाम इंसानों के सरदार। अल्लाह फरमाता यासीन यानी या सैयदल बशर, ए तमाम इंसानों के सरदार।
और तमाम इंसानों के सरदार कौन है? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बोलिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब भी कोई मेरे आका का नाम ले, कोई कहे रसूलुल्लाह, तो सुनने वाले को कहना चाहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर कोई कहे मोहम्मद, तो सुनने वाले को कहना चाहिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब जब किसी की जबान से आका करीम का नाम सुने तो फौरन पढ़ दें दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हमारे आका ने हमें सिखाया है। और आका ने फरमाया, जो मुसलमान एक मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसमें 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा जो दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो मैं बता ये रहा था, उन्होंने कहा कि सूरह यासीन की शुरुआत आका के नाम से हो रही है। यासीन ये रसूलुल्लाह का नाम है, वो फरमाते हैं कुरान का दिल सूरह यासीन है। आका ने फरमाया हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल है सूरह यासीन, और कायनात का दिल हमारे आका। वो दलील देते हैं, प्यारे आका ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, अल्लाह यूती या अल्लाह मोती व अना कासिम औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया अल्लाह मुझे देता है और सारी कायनात को मैं देता हूँ। अल्लाह मुझे देता है और सारी कायनात में मैं बांटता हूँ। वो फरमाते हैं इस हदीस पाक से पता चला कि रसूलुल्लाह की हैसियत इस कायनात में दिल की तरह है। दिल का काम क्या होता है? दिल पूरे जिस्म में खून की सप्लाई करता है, पूरे जिस्म में खून को बांटता है। वो कहते हैं जिस तरह दिल का काम होता है बांटना, जिस्म के अंदर जो दिल है वो जिस्म के अंदर खून को बांटता है। और हमारे आका फरमाते हैं सारी कायनात को मैं बांटता हूँ। पता चला कायनात का दिल मेरे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। कायनात का दिल मेरे मुस्तफा है। अच्छा ये बताइए, अगर दिल का धड़कना बंद हो जाए, अगर दिल मुर्दा हो जाए, तो जिस्म जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? जिस्म भी मर जाएगा। अगर हार्ट अटैक हो जाए, अगर दिल का धड़कना बंद हो जाए, दिल मर जाए, तो पूरा जिस्म मर जाता है। और मेरे आका कायनात का दिल है, कायनात की जान है। अगर ये मान लिया जाए कि हमारे आका मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, तो अगर जो कायनात का दिल है, जो कायनात की जान है, उसे मुर्दा मान लिया जाए, तो कायनात को भी मर जाना चाहिए। ये सूरज चल रहा है, ये चांद चल रहा है, ये कायनात का निजाम चल रहा है, रात जा रही है, दिन आ रहा है, ये कायनात जिंदा है, कायनात का निजाम चल रहा है। ये इस बात की दलील है, जो कायनात का दिल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिंदा है। और एक दलील आप सुने, हमारे आका जब मेराज में गए ना, लामका में गए, खुदा की बारगाह में अपनी आंखों से परवरदिगार आलम का दीदार किया। लामका में मुस्तफा गए, खुदा की बारगाह में गए, अल्लाह से कितने करीब हो गए, इतने करीब हो गए। कुरान कहता है कि काबा कौसैन सुम्मा दना फतदल्ला काना काबा कौसैन औ अदना, कि दो कमानों के दरमियान जितनी दूरी होती है उससे ज्यादा करीब हो गए। तो हजरत हमारे आका मेराज में गए, खुदा की बारगाह में गए। ये मुस्तफा की मेराज, हमारी मेराज क्या है? आका करीम की बारगाह में सवाल करें या रसूलुल्लाह हमारी मेराज क्या है? तो आका ने फरमाया था हम लामका में गए, ये मेरी मेराज है। और मोमिनों की मेराज नमाज के अंदर है। आका ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। इसलिए कि इंसान जब नमाज पढ़ता है और वो सजदे में जाता है, तो सबसे ज्यादा परवरदिगार आलम से करीब हो जाता है। मेरे आका मेराज के लिए चले, मक्का मुकर्रमा से चले, फलस्तीन गए, बैतुल मुकद्दस गए। वहां हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी मौजूद थे। आका करीम ने सबको नमाज पढ़ाया, आपने सबकी इमामत करी। सारे लोग मुक्तदी बनकर पीछे खड़े हैं, रसूलुल्लाह मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर के आपने इमामत की। उस जमाने में
जब लोग ऊंट और घोड़े से सफर करते थे, अगर कोई मक्का से फलस्तीन बैतुल मुकद्दस जाता तो कम से कम 1 महीना लगता। कितना लगता? 1 महीना। फिर वहां से आका करीम आसमान की तरफ चले, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरा, चौथा, 7 आसमान से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर खुदा की बारगाह में लामका में चले गए मुस्तफा। जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, और जब वापस आने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उम्मत के लिए क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाजें मिली। कहा आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, जाइए और कुछ कम करवा करके वापस आइए। एक रिवायत के मुताबिक आका 9 मरतबा गए और आए, एक रिवायत के मुताबिक 5 मरतबा गए आए। इतनी दूर आका करीम गए, और ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी आ गए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदे को सैर कराया, रात के एक थोड़े से हिस्से में सैर कराया। और आदमी जब सैर करता है तो दौड़ता हुआ जाता और दौड़ता हुआ आता नहीं है, बल्कि सारी चीजों को बड़ी गौर से देखता है। अगर बागीचे की सैर कर रहा है तो फूलों को सूंघता है, कौन चीज का ये दरख्त है देखता है, बड़े आराम से सारी चीजों को देखते हुए चलता है, उसे सैर कहते हैं। आका करीम भी सारी चीजों को देखते हुए गए और खुदा की बारगाह से वापस आए तो फिर गए नमाजें कम करवाने के लिए 9 मरतबा गए। बताइए इतना लंबा सफर मेरे आका ने तय किया, हजारों साल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? करोड़ों साल लगना चाहिए, लेकिन वक्त कितना लगा? किसी शायर ने कहा है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। एक पल में ये सारा सफर हो गया। कैसे हुआ? हाँ, हकीकत में करोड़ों साल लगा, हकीकत में हजारों साल लगा, लेकिन चूंकि हमारे आका कायनात की जान है, जब इस कायनात से कायनात की जान निकल गई, आका लामका में चले गए, तो कायनात का चलना बंद हो गया। सूरज जहां था वहीं रुक गया, चांद जहां था वहीं रुक गया, बिस्तर की हरारत जहां थी वहीं रुक गई, हवा जहां तक चली थी वहीं रुक गई। दोबारा जब मुस्तफा दुनिया में वापस आ गए, जो चीज जहां थी वहीं से दोबारा चलना शुरू हो गई। इसी वजह से थोड़ा सा वक्त लगा और हमारे आका मेराज से वापस आ गए। तो हमारे आका कायनात की जान है, इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कहा है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना और एक बेहतरीन आइडियल है। नमूना किसे कहते हैं? नमूना सैंपल, जिसको देखकर काम किया जाता है। आका ने फरमाया तुम्हें जिंदगी गुजारना है, हमने तुम्हें नमूना दे दिया है, हमने तुम्हें आइडियल दे दिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, उन्होंने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है उस तरह जिंदगी गुजारो। उनके किरदार को अपना कर इस दुनिया में जिंदगी गुजारते चले जाओ, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नबी की सुन्नतों पे अमल करते चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा। जहां भी इज्जतें मिलेगी, कल क़यामत के दिन भी इज्जतें मिलेगी। अल्लाह फरमाता है रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए एक आइडियल और नमूना है। हम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात को सुनते हैं, आका करीम के मोजज़ात को सुने, आका करीम के कमालात को सुने, ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारे दिल के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और आका करीम की सीरत तैयबा को अपनाने की कोशिश करें, आका करीम के अखलाक मुबारका को अपनाने की कोशिश करें, इसलिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका, अल्लाह अकबर, न मेरे आका से पहले उनकी तरह कोई आया, न उनके बाद क़यामत तक कोई
कोई मेरे आका की तरह आ सकता है। हमारे आका की सारी चीजें लाजवाब, हमारे आका के दंतान मुबारक लाजवाब, हमारे आका का चेहरा लाजवाब, हमारे आका का कान मुबारक लाजवाब, हमारे आका की गुफ्तार लाजवाब। अल्लाह तबारक व तआला ने सर से लेकर पैर तक हमारे आका को लाजवाब बनाया था। न उनकी तरह कोई, उनसे पहले कोई पैदा हुआ, न उनके बाद कोई हो सकता है। हजरत हसन फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख ने किसी को नहीं देखा। और आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंख किसी को कैसे देखती? इसलिए कि दुनिया के किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका का चेहरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से ज्यादा खूबसूरत किसी चीज को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी इंसान को नहीं देखा, बल्कि कहा किसी चीज को नहीं देखा। गोया वो ये कहना चाहते हैं, हमने चांद की चांदनी भी देखी है, हमने सूरज की ताबानी भी देखी है, हमने गुलाब के फूल की खूबसूरती भी देखी है, दुनिया की बड़ी खूबसूरत चीजों को देखा है, लेकिन जो खूबसूरती परवरदिगार आलम ने मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया था, उनसे ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा है। और मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? उलमाए किराम ने लिखा है, परवरदिगार आलम ने जब हुस्न को पैदा किया, अल्लाह ने जब खूबसूरती को पैदा किया, उसे 100 हिस्सों में तकसीम किया, 100 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा सारी कायनात को दिया और 99 हिस्सा तन्हा मेरे मुस्तफा को दिया। सुभान अल्लाह। और उसी एक हिस्से में सारी कायनात को जो हुस्न मिला, उसी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनकी खूबसूरती का आलम यह था, मिस्र की औरतों ने आपकी खूबसूरती को देखकर अपनी उंगलियों को काट लिया था, दर्द का एहसास तक नहीं हुआ था। सुभान अल्लाह। तो जिसे 99 हिस्सा हुस्न मिला हो, उनके हुस्न का आलम क्या होगा? उनके हुस्न का आलम ये था, बरेली के ताजदार ने कहा है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां कटी थी। हमारे आका का हुस्न ये है कि यहाँ पर उंगलियां नहीं कटाई जा रही है, यहाँ तो मर्दाने अरब अपनी गर्दनें मोहम्मद के नाम पर कटा रहे हैं। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून मुबारक लाजवाब, हमारे आका का थूक मुबारक लाजवाब। हम अगर कहीं पे थूक दें तो उससे बीमारियां फैलती हैं, लेकिन मुस्तफा का थूक ऐसा था, अगर बीमार को लगा दिया जाए तो शिफायाब हो जाता था। सुभान अल्लाह। फतेह खैबर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अली को बुलाओ, अली इब्ने अबी तालिब को बुलाओ, आज मैं झंडा उनको दूंगा और अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ से खैबर को फतह फरमाएगा, फतह अता फरमाएगा। तो लोगों ने कहा कि हजरत अली की आंख में बीमारी लग गई है, आपको आशोबे चश्म की बीमारी हो गई है। आका करीम ने कहा उनको बुलाकर मेरी बारगाह में लाओ। हजरत अली तशरीफ ले आए। रसूलुल्लाह ने अपना थूक मुबारक हजरत अली की आंख में लगा दिया। आका का थूक लगना था, आपकी आंख की बीमारी दूर हो गई, आप फौरन शिफायाब हो गए। सुभान अल्लाह। और हमारा थूक का आलम क्या है? आप जाइएगा रेलवे स्टेशनों पर, भीड़ भाड़ की जगह पर जाइए, वहां लिखा रहता है यहाँ थूकना मना है। क्यों थूकना मना है? इसलिए कि थूकने से बीमारी फैलती है, और जब थूकोगे तो गंदगी होगी और गंदगी से बीमारी फैलेगी। लेकिन मेरे आका का थूक ऐसा है कि अगर बीमार लगा ले तो शिफायाब हो जाए। एक साहबिया है जिनका नाम हजरत उम्मे आसिम है, उनके शौहर का नाम हजरत उतबा इब्ने फरकत, जिन्होंने हजरत उमर के जमाने में शहर मूसिल को फतह किया था। वो कहते हैं कि हम लोग अपने शौहर की 4 बीवियां थी, और जब एक शौहर की अगर डबल बीवी हो, 2 बीवी हो, 3 बीवी हो, तो सबकी कोशिश ये रहेगी कि शौहर मुझसे ज्यादा मोहब्बत करे, शौहर से मैं ज्यादा करीब रहूं। वो फरमाती हैं कि चूंकि अरब के लोग खुशबू बहुत ज्यादा पसंद करते थे, आज भी करते हैं, आका करीम को पसंद था, हमें भी करना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग अरब का बेहतरीन अतर खरीद करके लाते।
बेहतरीन खुशबू खरीद करके लाते और लगाते ताकि शौहर की तवज्जो हमारी तरफ हो। लेकिन जब मेरा शौहर उतबा इब्ने फरकत हमारे पास आते तो उनके बदन से ऐसी खुशबू निकलती कि सारी खुशबू जो हम लोगों ने लगाई होती वो सारी खुशबू मान पड़ जाती। बहुत महंगा अतर लगाता, लेकिन मेरे शौहर के बदन से जो खुशबू निकलती उसका कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैंने पूछा, मेरे शौहरे नामदार बताइए आप कौन सी खुशबू लगाते हैं, आप कौन सा अतर लगाते हैं? हमने बड़ी महंगी खुशबू खरीदी लगाया, लेकिन आपके बदन से जो खुशबू निकलती है उसका कोई जोड़ा नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। आप बताएं आप कौन सा अतर लगाते हैं? तो उसने कहा मैं कोई अतर नहीं लगाता हूँ, मैं कोई खुशबू नहीं लगाता हूँ। वो कहती, मैंने कहा बड़े ताज्जुब की बात है, आप कहते हैं मैं अतर नहीं लगाता, आप कहते हैं मैं खुशबू नहीं लगाता, फिर आपके बदन से ये खुशबू कैसे आ रही है, आपके बदन से इतनी अच्छी महक कैसे आ रही है? अल्लाह अकबर। तो हजरत उतबा इब्ने फरकत ने क्या जवाब दिया था? मुसलमानों जरा गौर से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। उन्होंने कहा ये पुराने जमाने की बात है, एक मर्तबा मेरे पेट में जख्म हो गया, मेरे पेट में लाल लाल फुंसियां निकल आई, मैं बड़ा परेशान था। आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ और जाकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह देखिए ना मेरे पेट में जख्म निकल आया है, बहुत ज्यादा परेशान हो। तो आका ने ये नहीं कहा कि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हकीम नहीं हूँ, अगर बीमारी हो गई है तो जाओ किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, जाओ किसी हकीम के पास चले जाओ, ये आका ने नहीं कहा। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी के हाथ में कुछ पावर नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ जो बरेली के ताजदार, बरेली के ताजदार मुफ्ती आजम के पोते अल्लामा ताजुश्शरीजा ने कहा है, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। आका ने नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं, आका ने कहा अपने पेट से कपड़े को हटाओ। हजरत उतबा इब्ने फरकत कहते हैं मैंने अपने पेट से कपड़े को हटा लिया, आका करीम ने अपना थूक मुबारक अपने हाथ में लिया, अपनी हथेली में लिया और मेरे पेट में लगा दिया। आका करीम का थूक मुबारक लगना था, मेरा जख्म तो सही हो गया, उसके बाद से मेरे बदन से ऐसी खुशबू निकलती है, मैं जिन जिन गलियों से गुजरता हूँ वो गलियां भी मुश्किबार हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का थूक मुबारक है। अब एक रिवाज सुने, मेरे आका का खून मुबारक कैसा था। हमारा और आपका खून नापाक, अगर आप वजू बना करके नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और आपके बदन से खून निकल करके बह गया तो आपका वजू टूट गया। बोलिए आपका वजू टूट गया। आपने बर्तन में पानी डाल रखा था कि इसमें नहाना है, खून का एक कतरा आपके जिस्म से निकला, उसमें गिर गया, अब वो सारा पानी नापाक हो गया, आप उससे नहा नहीं सकते, खून की वजह से सारा पानी नापाक। हमारा खून नापाक और रसूलुल्लाह का खून पाक। सुभान अल्लाह। जब हमारा खून उनके खून की तरह नहीं हो सकता तो हम उनकी तरह कैसे हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। आज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून मुबारक देखिए। एक मर्तबा ने आका ने पछना लगवाया। पछना लगवाने का मतलब आपने अपने बदन से खून को बाहर निकलवाया। पछना लगाया जाता है, जो फासिद खून हो जिसमें है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। आका करीम के खून को हम फासिद नहीं कह सकते। आपने तालीम उम्मत के लिए ऐसा किया। डॉक्टर ने खून निकाला, एक कटोरे में रख दिया। आका करीम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुलाया, कहे मेरे प्यारे साहब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये मेरा खून है, इसे लो और ले जाकर किसी पाक जगह पे डाल दो, लोगों की नजरों से छुपा दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने वो खून लिया। वो फरमाते मैं कई जगह गया और सोचा यहाँ आका का खून फेंक दूं, लेकिन मेरे ईमान ने गवारा नहीं किया, मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि रसूलुल्लाह का मुकद्दस खून यहाँ पर फेंका जाए। हो सकता है किसी का पांव पड़ेगा, बेअदबी होगी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा जब कोई मुनासिब जगह नजर नहीं आई तो मैंने आका करीम का सारा खून पी लिया। सुभान अल्लाह। क्या किया? सारा खून पी लिया और पीने के बाद आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए, चुपचाप आकर के खड़े हो गए। आका करीम ने पूछा तुमने मेरे खून को फेंक दिया, लोगों की नजरों से छुपा दिया? कहा या रसूलुल्लाह फेंक दिया और ऐसी जगह छुपा दिया हूं अब किसी की नजर नहीं पड़ सकती है, दुनिया का कोई आदमी नहीं देख सकता है। आका करीम मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए आपने पूछा ए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, जरा ये तो बता कि तुमने फेंका है क्या कहीं पी तो नहीं लिया है? फेंका है कि पी लिया है?
अब उनकी बारगाह में कौन झूठ बोल सकता था, जो दिलों की बातों को भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो पूछा, इसका मतलब रसूलुल्लाह जानते थे, इन्होंने फेंका नहीं है, इसने पी लिया है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है कि तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, दिलों में क्या है इरादा हुजूर जानते हैं। कहा तुमने फेंका है कि पी लिया है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपका खून मुबारक पी लिया है। जब उन्होंने इकरार कर लिया, आका करीम ने उसे डांटा नहीं कि खून तो नापाक होता है, खून एक गंदी चीज है, तुमने क्यों पी लिया? आका करीम ने डांटा नहीं, आका करीम ने उसे फटकारा नहीं, बल्कि कहा ए मेरे प्यारे साहबी, तूने अपने खून के साथ मेरा खून मिला लिया है। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, अब दुनिया में जो भी तुमसे लड़ेगा वो तुमसे जीत नहीं सकेगा, और अल्लाह ताला ने तेरे लिए तेरे ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने आका का खून पी लिया, अब सहाबा को पता चला, सहाबा का इश्क देखें, जब लोगों को पता चला कि उन्होंने नबी का खून मुबारक पी लिया है, अब वो दौड़े दौड़े हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के करीब आए और कहा ए अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हम लोगों ने सुना है कि तुमने आका करीम का खून मुबारक पिया है, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ, हमने आका करीम का खून मुबारक पी लिया है। तो लोगों ने पूछा ए अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जब तुमने आका करीम का खून मुबारक पी लिया था तो बताओ मेरे आका के खून का जायका और मजा कैसा था? सुभान अल्लाह। ये पूछने वाली चीज नहीं है, लेकिन सहाबा का इश्क देखें, का बताओ उसका मजा कैसा था? हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहते हैं यारो क्या बताओ, जब मैंने आका करीम का खून मुबारक पिया था उसका मजा ऐसा था कि वो शहद से ज्यादा मीठा और मुझको अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। और वो फरमाते हैं जिस दिन से मैंने आका करीम का खून मुबारक पी लिया, जब जब बातें करता हूँ अंदर से मुझको अंबर की खुशबू निकला करती है। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है। न हमारा खून आका के खून की तरह है, न हमारा थूक आका के थूक की तरह है। हमारे आका सर से पैर तक बेमिसलो बेमिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेमिसाल और लाजवाब पैदा फरमाया। ये मेरे आका के कमालात हैं। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन तमाम कमालात के बावजूद आजिज़ी और इनकिसारी के पुतला थे। मैंने किताबों में पढ़ा, तारीख की किताबों को उठा करके देखें, रसूलुल्लाह जब अपने सहाबा के साथ चलते तो कभी आगे चलते, कभी बीच में हो जाते और कभी पीछे चले जाते। पूछने वाले ने पूछा था या रसूलल्लाह आप आगे आगे चलें, आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप बीच में क्यों आ जाते हैं, आप पीछे क्यों चले जाते हैं? तो हमारे और आपके आका ने कहा था इसलिए मैं पीछे चला जाता हूँ, हमेशा आगे नहीं चलता हूँ कि कहीं देखने वाला ये न समझे कि मोहम्मद अपने आप को अपने सहाबा से बड़ा समझता है, अपने आप को ऊंचा समझता है, अपने आप को तकब्बुर के तौर पर बड़ा समझता है, इसलिए हमेशा आगे आगे चलता है। इसलिए इस वहम को दूर करने के लिए कभी बीच में चला आता हूं और कभी पीछे चला जाता हूं। हालांकि वो तो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा खुदा के बाद कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आका करीम के अंदर तकब्बुर का जर्रा बराबर शायबा भी नहीं था। दोस्तों ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक मुबारक है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आका करीम की सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।